जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का वर्ण पूर्णतः गौर है। शास्त्रों में उनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंड के फूल से की गई है। इतना ही नहीं, माँ के समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं, इसलिए महागौरी कहलाई। देवी दुर्गा के इस स्वरूप को पवित्रता, शांति और मोक्ष की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। लंबी साधना की वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। इसके बाद वह उज्ज्वल गौर वर्ण और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी को भक्त जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं और सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार उनका स्वरूप बहुत सौम्य है। वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ यानी कि बैल पर सवारी करती हैं और उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, आशीर्वाद और अभय मुद्रा होती है। माँ महागौरी का स्वरूप। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप देवी महागौरी है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ महागौरी का यह स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। 4 भुजाओं से सुसज्जित महागौरी का वाहन बैल है। माँ महागौरी के ऊपर वाले दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं और के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। अष्टमी और महाअष्टमी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या के दौरान माँ केवल कंदमूल, फल और पत्रों का ही आहार करती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। उनके कठोर तप से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा से स्नान कराने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान करने गई, तब वह कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ। इस माता के इसी स्वरूप को कौशिकी कहा जाता है। फिर स्नान करने के बाद उनका स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, तो माता का वह स्वरूप महागौरी कहलाया। माता के ये दोनों ही स्वरूप पूजनीय हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें और माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और माँ को रौली, चंदन, अक्षत, धूप और पीले फूल अर्पित करें। माँ को नारियल, पुड़ी, चना और हलवे का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ की आरती कर पूजा संपन्न करें। अंत में सबको प्रसाद बांटें। माँ महागौरी की पूजा का फल। माँ महागौरी की पूजा से गृहस्थ जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से जीवन में आ रही विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। माँ महागौरी की पूजा से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कन्या पूजन कैसे करें। इस दिन आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराने से माँ महागौरी की कृपा प्राप्त होती है।
माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा आप माता को हलवे और काले चने का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।